सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आज के एपिसोड की बात करते हैं। सबसे पहले तो आज के एपिसोड में वीकेंड का वार था और आपको पता है कि वीकेंड के वार में प्रोमो से तो हमें आइडियाज़ हो गया था कि यहाँ पे कर्णवीर की क्लास लगने वाली है। अब फर्स्ट में कर्णवीर की क्लास लगाने का जो मेन यहाँ पे मुद्दा सेट होता है, उसका रीज़न ये बताया जाता है कि कर्णवीर ने जो गेम खेली है वो उसने अपने लिए क्यों नहीं खेली और यहाँ पे चुम के लिए क्यों गेम खेली है। क्योंकि यहाँ पे हमेशा इस बात को प्रायोरिटी दी जाती है कि गेम को फोकस में रखा जाए, गेम को फोकस में रखा जाए। अब करणवीर से जब पूछा जाता है, सलमान कहते हैं कि करण अब आप बताओ, क्योंकि यहाँ पे आप गेम की बहुत बात करते हो, आप कहते हो आप हमेशा यहाँ पे राइट होते हो, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से आप अपने लिए नहीं खेले और यहाँ पे आप चुम के लिए खेले। तो करणवीर ने जो जवाब दिया काफ़ी स्ट्रेट था। करण ने कहा कि देखो भाई, मुझे तो पता है कि मैं कंफर्म टॉप 5 में आने वाला हूँ और जो ये कंटेस्टेंट है ना, इनकी निस्बत में टॉप 5 में आना डिज़र्व भी करता हूँ। नो डाउट करणवीर कहीं ना कहीं डिज़र्विंग है, बट इस तरह से कह देना ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। करण कहता है कि भाई मैं तो पहुँच ही जाऊँगा फाइनल में, मैं तो टॉप 5 में आ ही जाऊँगा। और मुझे ये भी लगता है कि चुम भी टॉप 5 में आ जाएगी। अगर भाई आपको ये पता है कि चुम भी टॉप 5 में आ जाएगी, आप भी टॉप 5 में आ जाएंगे, तो कम से कम वहाँ पे कम्पीट आप शिल्पा के लिए कर लेते हैं कि चलो हम दो आ जाएंगे, हमारी जो तीसरी पार्टनर है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। बट नहीं ना, आपने अपने लिए खेला। चुम जो कि सेव हो जाएंगी आपके बकौल, आपने उनके लिए भी खेल लिया यहाँ पे। तो बिल्कुल लॉजिक समझ नहीं आई। कर्णवीर के पास अच्छे जवाब होते हैं, बट यहाँ पे जो उन्होंने अपनी लॉजिक दिखाई ना, वो बिल्कुल मिलती जुलती नहीं थी और मुझे बिल्कुल बेकार ओपिनियन लगा यहाँ पे करणवीर का। क्योंकि भाई ऐसा कोई सीन ही नहीं बनता। और यहाँ पे सलमान खान ने कहा कि करण, ये जो महान बन रहे हो ना आप, अगर आपने महान ही बनना है और चुम को ही जिताना है, तो भाई ये शो का खुले आपके लिए द्वार, यहाँ से आओ, कोई भी नहीं रोकेगा। मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ट्रॉफी छोड़ो, चुप करके निकल जाओ बिग बॉस के घर से और आगे आने दो बाकियों को। अगर आप लोगों में ये है ही नहीं ट्रॉफी जीतने का, तो दूसरों को आगे आने दो ना। खुद इतना खपना है ही क्यों आपने। और करण के पास यहाँ पे इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होता और वो यहाँ पे चुप करता हुआ हमें दिखाई देता है। बाकी यहाँ पे फिर विविन पे बात होती है और विविन को यहाँ पे बोला जाता है कि विवियन, आप कब समझेंगे अपने लिए खेलना। आप अपने दोस्तों की बात नहीं सुनते, आप अपनी वाइफ की बात नहीं सुनते, आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं ये आपको आइडिया है ही नहीं। और यहाँ पे विवेन को कहा कि जब आप इस टास्क को जीत गए हो, आपने इतनी मेहनत से टास्क को परफॉर्म किया और सबने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया, आपके दोस्तों ने भी आपको अप्रिशिएट किया, बट कुछ लोगों के कहने पे आपने वो टिकट टू फिनाले किसी और को दे दिया, आपको गिल्ट में डाला गया। और यहाँ पे सलमान ने विवेन को बोला कि भाई आपको क्यों समझ नहीं आ रही कि क्या चल रहा है आपका, अभी तक विवेन कंफ्यूज चल रहे हो तुम। और देखो यार, असल में इशू ये है कि विवेन ने जो खुल के इजहार कर दिया ना कि मेरे 2-3 वीक ऑफ चल रहे हैं, उस चीज़ को टारगेट बना के उसके खिलाफ यूज़ किया गया। और यहाँ पे विवेन की बैश करना इतना बनता नहीं था, बट स्टिल कहीं ना कहीं बनता भी था। रीज़न यही था कि विवेन को तुमको क्यों सॉरी कहना पड़ा जब तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब टास्क है, कहा गया है कि टास्क में हर चीज़ अलाउड है, देन आपका चुम को सॉरी करना बनता ही नहीं था, जो कि विवेन की गलती थी। उसने चुम को सॉरी किया, जिसकी वजह से फिर मैटर क्रिएट हुआ। और यहाँ पे सलमान ने अविनाश और ईशा के बारे में बोला कि ये दोनों जो आपके लिए खेल रहे थे, इनकी क्या गलती थी। और ये जब आपसे नाराज़ हुए तो आपने वहाँ पे पूछना भी गवारा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि विवियन की इस जगह पे मिस्टेक थी। वी आर सपोर्टिंग विवियन, हमें ऐसे पर्सन विवियन बहुत अच्छे हैं, जेंटलमैन है, बट भाई ऐसे टास्क में परफॉर्म अच्छा करने के बाद भी सॉरी बोल देना, भाई कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कोई भी ऐसे नहीं करता यार। आप यहाँ पे जीतने आए हो, सब जीतने आए हैं, तो यहाँ पे आके ऐसे क्यों करना है भाई आपने। और आपको एक गिल्ट में डाला गया। फिर यहाँ पे चुम की भी क्लास होती है और शिल्पा की भी क्लास होती है, क्योंकि यहाँ पे जो चुम ने मैटर क्रिएट किया था ना, वो किसी को समझ में नहीं आया। असल में ये है कि एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली बात जो है ना, वो चुम पे ज़्यादा सूट करती है।
कि जो बहुत ही चुप-चुपीत करके मासूम बन के सारी गेम खेल के आगे-आगे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं और वहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे तुम ये कह देती ना कि करण आप अपने लिए क्यों नहीं खेलते? नहीं, ये तो बात नहीं बोली। अब जब ये बातें आप अपनी साइड से नहीं कह रहे तो एक्सपेक्ट क्यों करते हो विवेन से यहाँ पे बातें कि वो आके अपने लोगों को बातें बोले? अब यहाँ पे सलमान खान ने कहा कि चुप, अगर आपको इतनी ही सीरियस इंजरी थी तो जब मेडिकल वाले आपको देखने आए वहां पे आपने ये क्यों कहा कि मैं ठीक हूं, नहीं दिखाना? अगर आपको वाकई सीरियस इंजरी थी तो आपको दिखाना चाहिए था। आप लोगों ने जानबूझ के विविन पे ब्लेम किया और यहाँ पे आई थिंक पहली दफा ही चुम को बैशिंग मिली है सलमान की तरफ से और काफी लोग इस बात पे नाराज हुए हो कि भाई चुम को क्यों बोल दिया? क्यों ना बोले भाई, साफ दिखा के यहाँ पे वुमन कार्ड प्ले किया गया। टास्क के अंदर चुम की मिस्टेक्स को बिल्कुल साइडलाइन किया गया कि चुम ने कोई गलती नहीं की। जब एक चीज़ को आप एक ढंग से नहीं पकड़ सकते और आप जानबूझ के उसे ऐसे यूज़ कर रहे हैं कि वो आपके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो, तो उसके बाद अगर आपको वो हर्ट होता है तो क्या उसमें दूसरे इंसान का कसूर है? यहाँ पे सलमान ने कहा कि चुम आपने जिस तरीके से उस रॉड को पकड़ा था, आप खुद बताएं आपने क्यों ऐसे चुम ने कहा मेरी वो सर वहाँ पे ग्रिप थी, ये तो वो। सलमान ने कहा भाई ये कोई रीज़न है ही नहीं चुम, मैं बताता हूँ हुआ क्या था। सलमान ने कहा हुआ ये था कि आपको करण को आइडिया हो गया था कि यहाँ पे विविन आप लोगों को टास्क नहीं जीतने वाला, कोई चांस ही नहीं है विविन आप से आप ये टास्क जीतो, क्योंकि विविन बेस्ट परफॉर्म कर रहा था। बट आप लोगों ने यहाँ पे मुद्दा ये बनाया कि आपने उसको गिल्ट पे डाला कि विविन गिल्ट में चला जाए कि हाँ हाँ गलती मेरी ही है, गलती मेरी ही थी जो मैंने ये चीज़ें की। और आपने जैसे उस इंसान को गिल्ट पे डाला, आपका तो रास्ता सीधा हो गया, क्योंकि उसने तो टिकट टू फिनाले भी ला के आपको दे दिया और आप वहाँ पे अच्छे भी प्रूव हो गए और दोस्तों के साथ नाराज़गी भी विविन को लेनी पड़ी। और यहाँ पे ना चुम को बहुत अच्छे तरीके से सलमान ने समझाया और ये बनता था, क्योंकि चुम जिस तरह से बिहेव कर रही थी उस मौके पे, जिस तरह से चुम ने वो टास्क में परफॉर्म किया, सब ने ये सवाल उठाया कि यहाँ पे विविन की गलती है, वो एग्रेसिव हुआ। यहाँ पे किसी ने ये क्यों नहीं बोला, मैं बात कर रहा हूँ चुम के फ्रेंड्स की, किसी ने ये क्यों नहीं बोला कि चुम ने गलती की थी, चुम को नीचे नहीं गिरना चाहिए था और जो गिर के उठ जाती मगर वो वहीं पे लेट गई। रीज़न क्या था कि उसको वो ड्रामा वहाँ पे क्रिएट करना था और बाद में वुमेन कार्ड को प्ले किया गया है विविन के खिलाफ ताकि वो इस गिल्ट में आए। और बहुत अच्छे से यहाँ पे सलमान खान ने इनको समझाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि चाहत से इंटरेक्शन होता है और चाहत को भी थोड़ा-सा यहाँ पे रियलिटी चेक दिया जाता है, क्योंकि देखो यार चाहत की तो गेम ही बिल्कुल बेकार हो गई है। विविन के अराउंड चल रही थी स्टार्ट से लेकर एंड तक, अविनाश के अराउंड चल रही थी। अब अविनाश और विविन के एंगल ख़त्म होते हैं तो चाहत की गेम तो नहीं है यार वैसे, क्योंकि चाहत लिटरली इंडिविजुअल टाइप ही है भाई, उसका कोई दोस्त वाला सिस्टम ऐसा है नहीं। और नॉमिनेशन में आपको पता है जब चाहत आ गई है और ईशा और शिल्पा वैसे ही सेफ है तो चाहत ने बाहर ही जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे सलमान चाहत का भी कहते हैं क्या कि मदर ने यहाँ पे 21 लाख का इनाम रख दिया है कि जो भी यहाँ पे चाहत के बॉयफ्रेंड का पता लगाएगा मैं उसको 21 लाख का इनाम दूंगी। और यहाँ पे सलमान कहते हैं कि बिग बॉस की टीम ने बहुत सर्च किया और उसके बाद यहाँ पे चाहत के बॉयफ्रेंड को भी ढूंढ के ले आए और वो चाहत के बॉयफ्रेंड नहीं होते, वो क्रू का ही बंदा होता है जिसको यहाँ पे उठा के ले आते हैं और वो आके यहाँ पे वो सलमान खान हंसी मजाक करते हैं क्योंकि ये एक प्रैंक किया जाता है चाहत पांडे के साथ। बाकी आज के एपिसोड में बेसिकली हमें यही दिखाया गया कि किस तरह से विवियन की गलतियों को हाईलाइट किया गया। करणवीर का ओवर कॉन्फिडेंस था, उसको थोड़ा तोड़ा गया कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस भाई साहब आपको नहीं होना चाहिए। और ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे अप्रिशिएट भी किया सलमान खान ने रजत दलाल को, क्योंकि रजत दलाल बिल्कुल अपने हिसाब से सही जा रहे हैं और टास्क भी अच्छे से परफॉर्म करते हैं और इस वक्त वो इंडिविजुअल प्ले करने वाले कंटेस्टेंट हैं। तो कहीं ना कहीं रजत दलाल टॉप 5 में अपनी जगह तो बना ही चुके हैं और सलमान खान के भी वन ऑफ द फेवरेट्स कंटेस्टेंट्स में आ चुके हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उनको प्रेज़ किया जाता है। बाकी यहाँ पे विविन गुड के टास्क के लिए प्रेज़ किया गया बट उनको बैशिंग मिली जब उन्होंने अपनी टिकट ही किसी और को दे दी और महानता वाला कार्ड पे विमेन को सुनाया गया। हालांकि भाई वो गिल्ट में था, महानता नहीं, वो गिल्ट में था कि उससे गलती हो गई है, मुझे ये लगता है। बाकी गाइज
आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और आपका इस पे क्या ओपिनियन है। एक चीज़ तो ये है कि यार ईशा एंड अविनाश, इनकी कभी भी बैशिंग नहीं हुई और इनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे सुनाना चाहिए था। मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं ईशा अविनाश को भी थोड़ा सा, इनको हमेशा गाइड कर दिया जाता है बट बैशिंग नहीं होती। इवन जब अविनाश वर्सेस द होल हाउस भी हुआ था तब भी अविनाश की गलतियों को भी हाईलाइट नहीं किया गया था। तो कहीं ना कहीं जो लाडला वाला टैग है ना, वो अविनाश और ईशा पे ज़्यादा सूट करता है विवियन की निस्बत, क्योंकि विवियन को सिर्फ नाम का लाडला बनाया हुआ है। उसके नाम का इस्तेमाल करके बाकी सब लोग लाडले वाला फ़ायदा उठा रहे हैं। बाकी गाइज, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ। भाई का रिव्यू पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। अपना बहुत